भूत या हवेली का रहस्य। किस्सा है एक छोटे से गांव का, जहां एक चतुर बालक माधव रहता था। माधव का दिल बहुत बड़ा था और उसकी चतुराई की पूरे गांव में धूम थी। लेकिन आज की कहानी माधव और उसके दोस्तों के एक अद्भुत कारनामे की है। गांव में एक पुरानी हवेली थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह भूतिया है। गांव के लोग वहां जाने से डरते थे, लेकिन माधव को इन बातों पर यकीन नहीं था। उसके सबसे अच्छे दोस्त निधि और राजू भी उसकी तरह जिज्ञासु थे। एक दिन तीनों दोस्तों ने तय किया कि वे उस हवेली का रहस्य जानकर ही रहेंगे। निधि ने कहा, अगर हम इस रहस्य को सुलझा लेंगे तो हम गांव के सबसे बड़े हीरो बन जाएंगे। राजू ने भी उत्साहित होकर हामी भर दी। रात के अंधेरे में जब पूरा गांव सो रहा था, तीनों दोस्त हवेली की ओर बढ़े। हवेली की हालत जर्जर थी। दरवाजे पर जंग लगा, ताला लटक रहा था। माधव ने धीरे से ताले को तोड़ा और दरवाजा खोल दिया। तीनों अंदर घुसे और चारों ओर का मुआयना करने लगे। अंदर का दृश्य बहुत ही डरावना था। हर कोने में मकड़ियों के जाले, फर्श पर धूल और अजीब आवाजें। लेकिन माधव ने अपने दोस्तों को हिम्मत दी, डरने की जरूरत नहीं है, हम साथ हैं। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्हें एक बड़ा सा संदूक दिखाई दिया। संदूक पर एक पुरानी चाबी लटकी हुई थी। निधि ने कहा, क्या इसमें कुछ खजाना होगा? माधव ने चाबी उठाई और संदूक का ताला खोला। संदूक के अंदर पुरानी किताबें, नक्शे और एक छोटा सा चमचमाता पेंडेंट था। माधव ने नक्शा निकाला और ध्यान से देखा। नक्शे में हवेली का पूरा नक्शा था और एक जगह रहस्य कक्ष के बारे में लिखा था। तीनों ने तय किया कि वे उस कक्ष को ढूंढेंगे। नक्शे के अनुसार वे हवेली के सबसे अंधेरे हिस्से की ओर बढ़े। अचानक हवेली की दीवारों से अजीब सी आवाजें आने लगीं। राजू डर गया और बोला, मुझे नहीं लगता हमें यहाँ और रुकना चाहिए। लेकिन माधव ने कहा, हम इतनी दूर आ चुके हैं, अब पीछे नहीं हट सकते। अंत में वे एक बड़े दरवाजे के सामने पहुंचे। दरवाजे पर वही पेंडेंट फिट हो रहा था जो संदूक में मिला था। माधव ने पेंडेंट दरवाजे में डाला और दरवाजा खुल गया। अंदर एक अद्भुत दृश्य था। सोने चांदी के सिक्कों, गहनों और प्राचीन वस्त्रों का खजाना। लेकिन सबसे चौंकाने वाली चीज थी एक पुराना पत्र, जिसमें लिखा था कि यह खजाना उस व्यक्ति का होगा जो सच्चे दिल से दूसरों की मदद करेगा। माधव ने वह पत्र उठाया और कहा, यह खजाना हमारे गांव का है, हमें इसे गांव वालों के साथ साझा करना चाहिए। निधि और राजू ने उसकी बात मान ली। तीनों ने मिलकर खजाने को हवेली से बाहर निकाला और अगले दिन गांव वालों को सारी कहानी बताई। गांव के लोग बहुत खुश हुए और उन्होंने मिलकर खजाने का सही उपयोग किया। इस तरह माधव, निधि और राजू ने अपनी हिम्मत और सच्चाई से न केवल एक पुरानी हवेली का रहस्य सुलझाया, बल्कि अपने गांव की भी बहुत मदद की। और इस तरह उनकी कहानी हमेशा के लिए यादगार बन गई।